नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं दुनिया वाले। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आने वाले हैं, लेकिन इस दौरे से ठीक पहले यूक्रेन युद्ध और उसके समाधान की चर्चा काफी तेज हो गई है। मॉस्को में एक बड़ी बैठक हुई जिसमें रूस और अमेरिका के प्रतिनिधि लगभग 5 घंटे तक क्लोज डोर वार्ता में बैठे। इस बैठक में शामिल थे अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकार और दामाद जेरेड कुशनर। बैठक के दौरान पुतिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव और निवेश मामलों के प्रमुख किरिल दिमित्रियेव भी मौजूद रहे। शुरुआती अभिवादन के दौरान पुतिन ने अमेरिकी प्रतिनिधियों का मुस्कुराते हुए स्वागत किया और उनसे मॉस्को के अनुभव के बारे में भी पूछा। लेकिन जैसे ही वार्ता शुरू हुई, चर्चा का एजेंडा बेहद गंभीर हो गया। क्रेमलिन के सूत्रों के मुताबिक इस बैठक को उत्पादक कंस्ट्रक्टिव तो बताया गया, लेकिन किसी बड़े ब्रेक थ्रू की संभावना अभी भी दूर है। उशाकोव ने साफ कहा कि यूक्रेन संकट के समाधान के किसी भी कोर मुद्दे पर अभी सहमति नहीं बन पाई। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका कुछ नए प्रस्ताव लेकर आया, लेकिन रूस को उनमें से किसी पर भी सहमति देना आसान नहीं लग रहा। इस बैठक के बाद क्रेमलिन ने मीडिया से जो बातें साझा की उसमें बताया गया कि वार्ता कंस्ट्रक्टिव और ठोस रही, लेकिन कोई समझौता इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जैसा कि हमने बताया, अमेरिका ने जो प्रस्ताव रखा है उस पर अभी रूस विचार करेगा। क्रेमलिन की ओर से ऐसा बताया गया कि पुतिन की ओर से कहा गया है कि यूरोपीय देश शांति प्रक्रिया को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और इससे रूस को दोषी ठहराने की कोशिश की जा रही। पुतिन ने यह कहा कि यही उनका लक्ष्य है। वो युद्ध के पक्ष में खड़े हैं और रूस के लिए अस्वीकार्य मांग डाल रहे हैं। पुतिन ने अपना पक्ष रखा और बताया कि वो युद्ध रोकने के पक्ष में खड़े हैं, लेकिन यूरोप यहां पर इस जंग को रोकने में एक तरह से बाधा का काम कर रहा है। बैठक में अमेरिकी प्रतिनिधियों की भूमिका ये देखने की थी कि क्या किसी संशोधित शांति प्रस्ताव के जरिए युद्ध खत्म किया जा सकता है। लेकिन 5 घंटे की इस बैठक के बाद ये स्पष्ट हो गया कि कोई बड़ा समझौता अभी तक संभव नहीं हो पाया। पुतिन की चेतावनी और अमेरिका की शांति पहल के बीच अभी भी बाधाएं हैं। यही नहीं, पुतिन ने यूरोप को लेकर भी बड़ा रुख अपनाया है। इस बैठक से पहले मॉस्को के निवेश फोरम में भी पुतिन ने कहा था कि यूरोपीय देश शांति प्रक्रिया को रोकने वाले प्रस्ताव लगातार पेश कर रहे हैं। पुतिन ने आरोप लगाया कि ये प्रस्ताव युद्ध के पक्ष में है और रूस के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर यूरोप अचानक रूस के साथ युद्ध शुरू करता है तो नतीजे इतने तेज और निर्णायक होंगे कि रूस के पास बातचीत करने के लिए कोई नहीं बचेगा। Европейцы не молчат, они обижаются, что их как бы отстранили от ведения переговоров, но хочу отметить, что их никто не отстранял. Они сами отстранились. Они же в какое-то время у нас был с ними тесный контакт. Потом они резко оборвали контакты с Россией. Это была их инициатива. Почему они это сделали? Потому что они взяли на вооружение тезис нанесения России стратегического поражения и живут до сих пор, судя по всему, в этих воевать с Европой. Я уже об этом 100 раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. То есть здесь не может быть никаких сомнений. Только вопрос в чем? Если Европа вдруг начнет с нами войну, мне кажется, что очень быстро, это же не Украина. С Украиной мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько, так, чтобы, понятно, да, это не война в прямом современном смысле этого слова. Если Европа вдруг захочет начать с нами войну и начнет ее, то очень может быстро произойти ситуация, при которой पुतिन ने बार बार ये दोहराया कि रूस का यूरोप पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर युद्ध यूरोप की ओर से शुरू होता है तो रूस पूरी तरह से तैयार है। उनका ये बयान पिछले हफ्ते किर्गिस्तान दौरे में कही गई बातों से मेल खाता है, जहां उन्होंने कहा था कि यूक्रेन में शांति समझौता तब तक संभव नहीं जब तक जेलेंस्की सत्ता में है। यूक्रेन युद्ध लगभग 4 साल से चल रहा है और इस दौरान रूस अब तक यूक्रेन के करीब 19% क्षेत्र पर नियंत्रण रखता है।
लेकिन ऐसा मानना है कि रूस के रणनीतिक लक्ष्य अभी अधूरे हैं और अमेरिकी रूसी वार्ता भले ही चल रही है, लेकिन किसी वास्तविक समाधान की राह अभी भी लंबी और कठिन है। और देखा जाए तो भारत आने से पहले पुतिन की मॉस्को में इन सारी बैठकें और कूटनीतिक प्रयास ये भी दिखाते हैं कि रूस अपने राष्ट्रीय हितों और रणनीतिक हितों को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाए हुए है। और जो धमकी पुतिन ने यूरोप को दी है वो ये दिखाता है कि रूस किसी भी पश्चिम दबाव में नहीं आने वाला। हाँ, ये बात तय है कि इस बार का पुतिन का भारत दौरा पूरी दुनिया की नजरों में जरूर होगा, क्योंकि यूक्रेन की जंग शुरू होने के बाद पुतिन ने अपने दौरे को सीमित किया। पश्चिमी देशों का बहुत दबाव है, रूस पर भी दबाव, भारत पर भी दबाव, और अब तो पुतिन ने साफ शब्दों में अपनी बात भी रख दी, कोई अमेरिकी यूरोप दबाव काम नहीं आ रहा। ऐसे में यहां भारत में क्या होगा यह भी बहुत कुछ तय करेगा। देखिए, भले ही यूक्रेन को लेकर पुतिन का रुख साफ है, लेकिन भारत भी इस युद्ध को रोकने पर ही जोर दे रहा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से कई बार ये बात कही है कि ये युद्ध का वक्त नहीं है। तो ऐसे में कई देशों की नजर इस पर भी होगी कि जब पुतिन भारत आएंगे तो भारत ये मुद्दा उठाएगा कि नहीं। हालांकि इस भारत दौरे की अगर बात करें तो इसकी भी तैयारी जोरों शोरों पर है। सवाल ये भी है कि पुतिन का ये दौरा कैसे भारत रूस संबंधों को मजबूत करेगा और मॉस्को में यूक्रेन युद्ध पर चल रही कूटनीतिक वार्ता का क्या इस पे कोई असर पड़ेगा। क्या भारत पुतिन के इस दौरे पर यूक्रेन का मुद्दा उठाएगा कि नहीं। देखिए, भारत दौरे से पहले मॉस्को में हो रही इन चर्चाओं का असर न केवल यूक्रेन युद्ध पर है, बल्कि ये वैश्विक कूटनीति में रूस के रुख को भी दर्शाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध किसी भी तरह रुक जाए। अमेरिकी प्रतिनिधि इस बार मॉस्को पहुंचे थे, जहां पर यह बैठक हुई। 5 घंटे तक ये बैठक चली, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों देश इस जंग को लेकर कितने गंभीर हैं। अमेरिका अपने प्रस्ताव ला रहा है, अमेरिका किसी भी तरह से इस युद्ध को रोकना चाह रहा है, लेकिन जो बात सामने आई थी कि पश्चिमी देशों का दबाव है तो रूस क्या करेगा, तो इस बैठक ने एक बार फिर साफ कर दिया कि पुतिन के सामने कोई भी पश्चिमी दबाव काम नहीं आने वाला। उल्टा यहां तो इस बैठक में उन्होंने यूरोप को धमकी दे दी। एक तरह से जो पुतिन ने अपनी बात कही वो यूरोप के लिए संदेश था, क्योंकि जिस तरह से यूरोप का इन्वॉल्वमेंट यूक्रेन युद्ध में रहा है, तो पुतिन का यह बयान कि अगर यूरोप आने वाले वक्त में नहीं संभला तो आगे चलकर शांति समझौता करने के लिए भी कोई नहीं होगा। यह दिखाता है कि अपने राष्ट्रीय हितों को कैसे पुतिन पहले रख रहे हैं और किसी भी दबाव में वो नहीं आ रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो वैश्विक राजनीति और सुरक्षा पर रूस का दृष्टिकोण इस वक्त बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि ये जंग जो है पिछले 4 सालों से चल रही है और अगर ये बढ़ जाती है तो पूरा जो कई पश्चिमी देश हैं वो इसमें घुस जाएंगे। अगर यूरोप घुसेगा तो कहीं ना कहीं अमेरिका को भी घुसना पड़ेगा और ये और बिगड़ता ही जाएगा। तो ऐसे में आगे चलकर रूस क्या कदम उठाता है, भारत दौरा भी है, भारत भी आएंगे पुतिन, तो कुल मिलाकर जो पश्चिमी देश हैं उनकी नजर भारत और रूस की इस बैठक पर भी होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। पुतिन ने जो बातें कही, यूरोप को जो उन्होंने चेतावनी दी, उस पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।